वन्दे वाञ्छित कामार्थे चन्द्राधिकृत शेखरम् सिंहारूढा अष्टभुजा कृष्णमाण्डला यशस्विनीम्। संस्कृत भाषा में कुशमंडला कुम्हड़े को कहा जाता है। कुम्हड़े की बलि इन्हें प्रिय है। इस कारण से भी इन्हें कुशमंडला के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि नहीं थी और चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब इन्होंने ईषत् हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह सृष्टि की आदि स्वरूपा है और आदि शक्ति भी। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर के लोक में है। सूर्यलोक में निवास करने के लिए क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। नवरात्रि के चौथे दिन कुशमंडला देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। साधक इस दिन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है। अतः इस दिन पवित्र मन से माँ के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजन करना चाहिए। माँ कुशमंडला देवी की पूजा से भक्त के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। माँ की भक्ति से आयु, यश, बल और स्वास्थ्य की वृद्धि होती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा कहा जाता है। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। कुशमंडला देवी अल्प सेवा और अल्प भक्ति से प्रसन्न हो जाती है। यदि साधक सच्चे मन से इनका शरणागत बन जाए तो उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। माँ कुष्मांडा। माँ दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हंसी से अखंड ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के चौथे दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर हरे रंग के वस्त्र धारण करें। माँ की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और उन्हें तिलक लगाएं। अब देवी को हरी इलायची, सौंफ और कुम्हेड़े का भोग लगाएं। अब ओम कुष्मांडा देव्ये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। मां कुष्मांडा की आरती उतारें और किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या दान दें। इसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। मां कुष्मांडा का भोग। मान्यता है कि श्रद्धा भाव से मां कुष्मांडा को जो भी अर्पित किया जाए उसे वो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लेती हैं। लेकिन मां कुष्मांडा को मालपुए का भोग अति